Assalamualaikum students, how are you? This is Mohammad Irfan Arain, lecturer in physics at Mir Haji खुदाबख्श गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज टंडो जान मोहम्मद। ये MCQ सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है और आज हमारे पास चैप्टर है 3 मोशन इन वन डायमेंशन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज़ ज़ीरो द डिस्टेंस कवर्ड। अगर हम आंसर की तरफ जाएं तो आंसर हमें बी दिया हुआ है, लेकिन इसको एक्सप्लोर करते हैं ज़रा, राइट? ठीक है। अब इसमें एक ज़रा ध्यान में रखिएगा कि डिस्टेंस या तो इक्वल होगा, राइट, या ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता डिस्टेंस से, राइट? ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो डिस्टेंस उस वक्त ज़ीरो होता है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पर हो। अगर डिफरेंस है तो आपके पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपके पास डिस्टेंस कुछ ना कुछ देगी आपको, राइट? ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को लें, यहाँ से अगर ये बॉडी मूव करती है इस जगह पर आ जाती है वापस इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो डिस्टेंस तो कवर हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़ीरो। ओके, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी इस जगह से मूव करे और यही इसका फाइनल पॉइंट हो तो डिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इनका डिफरेंस ज़रा जहन में रखिएगा। ओके, मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इज़ ज़ीरो द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली ज़ीरो ही होगा। तो आंसर ए इज़ राइट। ओके, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, या तो हमारे पास इक्वल होना चाहिए या लेस देन 1 होना चाहिए। किस तरह से? डिस्टेंस में बी इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर हम देखें तो डिस्टेंस को अगर हम रखते हैं यहाँ पर, अगर हम रखते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट? ठीक है, क्लियर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट? डिस्टेंस, राइट? ये डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या इक्वल होगा, राइट? इक्वल है तो आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1, राइट? और अगर लेस है तो आंसर 1 से कम आएगा। तो या तो 1 होगा इनका रेशो या 1 से कम होगा। ओके, ठीक है। मूव फॉर द नेक्स्ट वन। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशो ऑफ वेलोसिटी टू द स्पीड इज। अब वही बात हो गई वेलोसिटी और स्पीड, राइट? ठीक है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर अप्लाई करें तो वेलोसिटी या तो स्पीड के इक्वल होती है या उससे कम होती है, राइट? ठीक है। तो ज़रा जहन में रखें, ऑप्शन डी इज़ राइट। ए बॉडी मूव्स 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, राइट, देन 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय। डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए आपने मैग्नीट्यूड लेना है 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, राइट? ठीक है। 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, 25 का अंडर कितना आएगा? 5 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस लेने के लिए आप सिंपल इसको ऐड कर दें तो राइट ऑप्शन इज सी, राइट? ठीक है। मूव फॉर द नेक्स्ट वन, राइट? ठीक है, नेक्स्ट वन की तरफ चले हम। ए पार्टिकल मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, स्पीड इज ज़ीरो, नो स्पीड होगी। एक्सेलेरेशन इज ज़ीरो, यस एक्सेलेरेशन इसकी ज़ीरो होगी। और राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इफ द पार्टिकल मूव्स, राइट? ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? डिस्टेंस के एक खास टाइम में, राइट? ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका मतलब ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जब इक्वल होते हैं तो ऑप्शन सी इज राइट, मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? तो कांस्टेंट वेलोसिटी की ये टर्म्स या कंडीशन भी फॉलो की जाती है। Okay, the right option is C. Move for the next one. A moving body is covering the distance directly proportional to the square of the time, the acceleration of the body, right? ठीक है। आप इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो डायरेक्टली स्क्वायर डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, राइट? ठीक है। तो उसको आप पुट कर दें तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी S इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारे पास कांस्टेंट आंसर आना चाहिए। ओके, मूव फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स
कभी स्पीड कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हम इसमें से लेते हैं, राइट, ठीक है। एंड दिस इज स्पेशल केस फॉर द ऑटोमोबाइल्स वेदर इट इज कार और मोटरसाइकिल। आप राइट ऑप्शन इज ए। इफ अ कार इज एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ। अब अगर हमारे पास देखें तो वी आई इज इक्वल टू 0, वी एफ आपको कन्वर्ट करना है 144 किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकेंड्स में, तो ऑब्वियसली 144 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 एंड 1 आवर कंसिस्ट ऑफ 3600 सेकेंड्स। पहले इसको वी एफ को आप बना लें, उसके बाद आपके पास टाइम गिवन है, तो आप डिस्टेंस लेने के लिए थर्ड इक्वेशन आप यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, राइट, ठीक है। लेकिन थर्ड इक्वेशन में आपके पास यहाँ पर एक्सेलेरेशन आपको लेनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलेरेशन लें और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप थर्ड इक्वेशन यूज़ करें या सेकंड इक्वेशन यूज़ करें, व्हाट एवर यू वांट। तो आंसर इज़ बी, वेरीफाई कर लीजिएगा। अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, द रिमेनिंग हाफ ऑफ द with the velocity of 30 मीटर पर सेकेंड along a straight line, the average velocity is, सबसे पहले इसकी ले लें, उस पर इसके लें, ठीक है, और उसके बाद इसकी एवरेज लें, एवरेज V1 प्लस V2 के ज़रिए निकलेगी। ऑप्शन सी इज़ राइट। ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड फॉल्स फ्री, द डिस्टेंस कवर बाय इट आफ्टर n सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका फार्मूला ध्यान में रखिएगा n स्क्वायर, राइट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, सेकंड में 2 का स्क्वायर 4 होता है, थर्ड सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ओके, ठीक है। ये आप ज़रा ध्यान में रखिएगा, इसके क्वेश्चंस मोस्टली दिए जाते हैं। इफ़ टू बॉल्स ऑफ द सेम डेंसिटी बट डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर, देन, क्योंकि दोनों का मास सेम है, राइट, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, बोथ विल कम टुगेदर ऑन अर्थ। डिफरेंट मासेस, चाहे मास सेम हो या डिफरेंट हो, दोनों सूरतों में ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ दोनों बॉडीज पर सेम लगती है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज राइट। याद रखिए, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, राइट, चाहे मास ज़्यादा हो या कम हो, दोनों बॉडीज एक ही वक्त में अगर ड्रॉप की जाती है तो एक ही वक्त में ग्राउंड पर आएंगी, ओके। ये ज़रा ध्यान में रखें, ऑप्शन ए इज राइट। 15 क्वेश्चन, the velocity acquired by a body moving with a uniform acceleration in 30 meter per second in 2 seconds and 60 meter per second in 4 seconds, the initial velocity is 0, right, ठीक है, क्योंकि आपके पास इनिशियली बॉडी को हमने रेस्ट में रखना है, इसी वजह से हमें एक्सीलरेशन मिलेगी। ऑप्शन ए इज राइट। इसको ज़रा आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास आंसर आएगा, ओके। अच्छा, इफ़ अ बॉडी starts from rest, the time in which it covers a particular displacement, the uniform acceleration is directly proportional to the square of the displacement, second equation of motion, right, ठीक है। vi is equal to 0 रखें तो s is equal to half a t square आ जाएगा, ऑप्शन डी is right, okay। move for next one, that is 17, for a given for a moving body at any instant the time। अब इसमें ऑप्शन अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट। if the body is slowing, the retardation is negative, obviously retardation considered as negative, इसको ज़रा रीड आउट कर लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड बाय स्लोप ऑफ द टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डायरेक्ट आंसर है, थर्ड चैप्टर में से मिल जाएगा। अ बॉडी एट रेस्ट एक्टेड अपॉन अ कांस्टेंट फोर्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज स्ट्रेट लाइन, राइट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी कांस्टेंट फोर्स के ऊपर। द पार्टिकल स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी ऑफ v एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, सेम आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए इज राइट। इसका भी ए है और इसका भी ए है, राइट, ठीक है। इस तमाम पेपर को अच्छी तरह से आप पढ़ें, समझें और इस वीडियो को एक काफ़ी दफ़ा रिवाइज करके देखें। आपको जो क्वेश्चंस भी हैं वो आप कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह आपको उसका डिटेल आंसर मिल जाएगा। इट्स अ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, राइट, ठीक है, एंड ये लेवल 1 है, राइट, ठीक है। लेवल 2 पर हम बाद में आएंगे जब आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगी, तो लेवल 2 के क्वेश्चंस जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं, ग्राफ्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स हैं, जिसमें ये सारे और ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।